सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूँगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक मसला है। अब हुकूमत ने कह दिया है कि जी, और पंजाब हुकूमत ने कानून भी बदल दिया है कि बल्दियाती इंतखाबात के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी। क्या मुस्लिम लीग नून इसके लिए तैयार है? वो तो कहते हैं नहीं, लेकिन उन्होंने एक और धमकी दी है कल राना सनाउल्लाह साहब ने। वो क्या है, जरा सुनिए। शाज़ेब एहतजाज के दो ही मॉडल हैं। एक वो मॉडल है जो इस वक्त अपोजिशन ने अपनाया हुआ है और उसके तहत जो है वो बयान हो सकता है, जलसा हो सकता है, एहतजाजी रैली हो सकती है। और दूसरा मॉडल ये है जो TLP मॉडल है। अगर हुकूमत जो है वो हद से गुजरेगी और लाइन क्रॉस करेगी और EVM के ऊपर इलेक्शन करवाने की कोशिश करेगी, तो ये मेरी बात भी आप नोट कर लें कि अगर ये लातों के भूत बातों से ना माने तो फिर वो मॉडल भी जो है वो अपना लिया जाएगा। हर पोलिंग स्टेशन पे वो फिर वही कुछ होगा जिसका फिर इनको अंदाजा नहीं है। हसन साहब, अगर आप लोग EVM पे तुले हुए हैं और अटॉर्नी जनरल ने तो एक प्रोग्राम के अंदर बाकायदा तौर पे कहा है कि जी देखिए, एट द एंड ऑफ द डे फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। गो के कानून साजी हो चुकी है, लेकिन एग्जीक्यूट उन्होंने करवाना है इलेक्शन को, तो ये उनका इस्तेकाक है। वो इसके ऊपर कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन हुकूमत तो कहती है 100% हमने कराना है। मुस्लिम लीग नून कहती है फिर हमने वो मॉडल अपनाना है जो TLP का मॉडल है। मुस्लिम लीग नून की बात पे अगर एतबार होता, अच्छा, पिछले 3 साल से कितने बयान आए और क्या हुआ, इस्तीफे और ये और वो, तो इनकी बातों का आप सीरियसली ना लें। अच्छा, ये देखें कि डेस्परेशन क्या बता रही है। डेस्परेशन ये बता रही है, जो हमने पहले बात की, कि इनको हारना नहीं आता, और जब हारते हैं फिर ये शोर मचाते हैं कि धांधली हुई, क्योंकि एक सिस्टम को डिज़ाइन इस तरह से किया हुआ है, सालों में नौकरियां दी लोगों की, हर हल्के के अंदर ये एक सिस्टम खड़ा किया गया। आपको लगता है EVM होगा तो इट्स गिवन कि आप जीतेंगे? आपको लगता है फेयरनेस में? EVM हमारे जीतने के लिए नहीं है। EVM इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए है। जो भी जीतेगा वो फैसला तो आवाम करेंगे, ये फैसला मैं और आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर EVM के ऊपर कोई आज इधर प्रोग्राम में बैठे हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी और भी हैं, कोई जेन्युइन कंसर्न है मेरे से जवाब ले लें, कोई आपको बात काम के नहीं मिलेगी कोई। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी अगर आप कहीं आपने कहा कोई काम का आर्गुमेंट मिलेगा ही नहीं। अब आप बता दें मुझे, मैं इधर बैठा हूँ, मैं जवाब आगा साहब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला है। अभी हसन खावर साहब कह रहे हैं कि देखिए, आप बता दें क्या एतराज है आपको, ये उस एतराज का जवाब दे देते हैं। और आप लोग क्यों भागते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से? अब तो बल्दियाती इंतखाब भी उसी पर होगा और सारे बाई इलेक्शन भी उसी पर होंगे। ये हुकूमत की ख्वाहिश है और कानून साजी भी हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब, बात ये है कि ये जो खावर साहब हैं, खावर मानिका तो नहीं है ना? नहीं, आसान खावर साहब है। अच्छा, आसान खावर साहब। तो आसान खावर साहब को ये कहें कि इस EVM मशीन पर हम जिस तरीके से बिल्डोज करके ये कानून साजी कर रहे थे, उस टाइम भी हमने कहा कि ये हम नहीं मानते, क्योंकि जब आपने कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी होती है तो आप पहले कोई दलील देते हैं कि जी इस बेस पर, इस ग्राउंड पर मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाऊंगा। अच्छा, इलेक्शन कराने का जो इदारा है वो इलेक्शन कमीशन है, जो एग्जीक्यूट करेगा इलेक्शन को वो इलेक्शन कमीशन है। वो इसको रद्द कर चुके हैं। तो इनको कहें कि नॉन पॉलिटिकल लोग हैं आप लोग ये बातें बिल्कुल करेंगे कि ना आपको हमारी दलील समझ आएगी, ना आपको हमारी बात समझ आएगी। हम आपसे दोबारा कह रहे हैं कि आपको छोटी सी मिसाल जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नेशनल असेंबली में दी थी, एक तमाम जो 342 का ऐवान है उनके लिए भी एक मशीन रखी गई है जो कोई वोटिंग के ऊपर या किसी बिल पे वोटिंग हो, उसके लिए जब एक उस मशीन का आज 30 सालों तक मैंने नहीं सुना, ये पौने 4 साल के करीब हो गए, हमने नहीं देखा कभी उसको इस्तेमाल करते हुए। तो ये 22 करोड़ आवाम, और वहां पर पूरे बलूचिस्तान में कोई सिस्टम नहीं है। पूरे बलूचिस्तान में 3 घंटे 4 घंटे लाइट नहीं है। जहां तो सिस्टम तो भी बन रहा है ना आगा साहब, बन जाएगा ना। अभी तो 2 साल पड़े हैं इलेक्शनों में, सिस्टम तो बन जाएगा शायद। देखें मेरी बात सुने, वो देखें बात वही है ना। आप 2 साल की बातें तो बाद में करेंगे। आप कह रहे हैं कि हम बल्दियात में पंजाब में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल करने जा रहे हैं। बात ये कि आपकी ये खाम ख्याली है कि आप इसके ऊपर इलेक्शन जीत सकते हैं। मैं अगेन आपको कह रहा हूं, आप EVM के अलावा कुछ और भी ले आए। आप अब दोबारा इलेक्शन इसलिए नहीं जीत सकते
कि पाकिस्तानी अवाम को आपकी चोरी का तरीका समझ आ गया है इस दफा, और फिर आपके आने के बाद जिस तरीके से मुसल्लत हुए, आपका ये अजाब भुगत रहे हैं। साहब ये तो फिर इस दफा ये बात तो हर फोरम पर हर जगह पे आपको डिफेंड, बट आगा साहब ये फिर बात इनकी दुरुस्त साबित होगी ना कि आप कोई टेक्निकल आर्गुमेंट नहीं देते, ना आप, ना मुस्लिम लीग नून, आप महज ये कहते हैं इससे धांधली होगी। वो कहते हैं आप हमें एतराज बताए क्या है, हमने आपको मशीन दिखा दी, डिस्प्ले कर दी, सब कुछ दिखा दिया, हम कैपिटल टॉक में भी लाए, आप में से किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। वो कहते हैं टेक्निकल बात हमें बताए, टेक्निकली क्या एतराज है, उसका जवाब आप लोग नहीं देते और कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। मुनीब वो जवाब तो देखे ना, मैंने आपको दिया है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मशीन किसने इस्तेमाल करनी है, मैंने करनी है या आपने करनी है। देखें कैपिटल टॉक का प्रोग्राम के मेजबान कौन है, वो है मुनीब। मुनीब कहता है कि इस स्टूडियो में ये शो नहीं हो सकता। मुनीब कहते हैं कि जी इस तरीके से ये प्रोग्राम मैं नहीं कर सकता, और मेरी जिद है कि नहीं आप करेंगे। कैसे करेंगे जब इलेक्शन कमीशन उस चीज के लिए रेडी नहीं है, जो सबसे पहले वो इदारा जिसने ये इलेक्शन कराना है। बाकी बातें तो बात की हैं, बाकी आर्गुमेंट्स मैं आपको दूंगा कि जब आप पहले मुझे इलेक्शन कमीशन को तो मुतमिन करके दिखा दें। ठीक। अच्छा, गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन के एक चोइस मैं ईवीएम की बात थोड़ी सी हो रही है, मैं जरा उस पे मुख्तसर नहीं, आप ईवीएम पे ही बोलिएगा। मैं जरा आसान साहब मुझे ये बता दें कि अभी आज मैं फवाद चौधरी साहब को देख रहा था, 2 दिन पहले वो फरमा रहे थे कि जी वो काबीना में बात हुई, हम फंड नहीं देंगे अगर ईवीएम पे नहीं होगा काम। आज वो इलेक्शन कमीशन की तारीफ कर रहे हैं कि जी उन्होंने टेक्निकल कमेटी बना दी है। तो एक तो ये जो कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी है हुकूमत की, इंप्रेशन तो आप यही दे रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन ये कह देगा कि जी हम मुतमईन हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतमईन भी है, तैयार भी हैं अगले इंतखाबात करवाने के लिए, ये तमाम अपोजिशन फारग हो जाएगी, कहेगी ठीक है मजबूरी है, करना पड़ेगा। अच्छा देखें, कभी रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? रिफॉर्म का मतलब ये होता है कि आप जो इस तरह चीज़ें चल रही थी उनको आपने तब्दील करना है। पाकिस्तान में या दुनिया में जब कभी कोई बड़ा रिफॉर्म हुआ है, जिसको रिफॉर्म करने जाते हैं वो कभी कहता है कि ये अच्छी चीज़ है। ये मैंने पहले भी मिसाल दी थी। आप मुझे बताएं कि जब ये सारा मसला हुआ 9/11 का, हम लोगों ने कहा जी हमने अपना डेटाबेस को इलेक्ट्रॉनिक करना है, नादरा को लेके आएंगे। ये सारे दफ्तरों में बैठ के मैनुअल रजिस्टर थे, वो कहते थे सर ये नहीं हो सकता, ये तो ख़राब हो जाएगा सिस्टम, ये कंप्यूटर नहीं चलना है इस मुल्क में, कैसे शनाख्ती कार्ड बनेंगे बलोचिस्तान में फ़लानी जगह पर, जो अभी आर्गूमेंट दे रहे थे आगा साहब। हुआ आपका पूरा बॉर्डर कंट्रोल ऑटोमेटेड हुआ। हर जगह पे जब टेक्नोलॉजी आती है लोग खौफजदा होते हैं, उनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो कभी भी जो बंदा रिफॉर्म होना चाहता है वो नहीं होता। ठीक है। हाँ, बात टेक्निकल अगर वो करेंगे तो उसका जवाब है, मैं आपको बता दूं, बट इलेक्शन कमीशन उन्होंने टेक्निकल कमेटियां बना दी, बट दिस अच्छी बात है। इम्पॉसिबल नहीं देखें, ओके इम्पॉसिबल क्यों, आप मुझे बताएं ना। सिर्फ इलेक्शन एक्ट के अंदर सिर्फ ये लिखा गया है कि एक ऐसी मशीन लाई जाए जो ट्रांसपेरेंट हो, स्टैंड अलोन हो, इंटरनेट से ताल्लुक ना हो। उसके नीचे तमाम रूल तो इलेक्शन कमीशन ने खुद बनाने हैं। अच्छा, अब अगर इलेक्शन कमीशन की 2 बातें हो सकती हैं, 2-3 बातें हैं। पहला सवाल ये आता है कि लोग कहते हैं कि जी ये इतनी जल्दी इतनी मशीनें कैसे आएंगी? आप लोगों ने कोई टेंडर किया है? आप टेंडर करेंगे ना, बिड्स आए तो दुनिया के सामने रख दें। बट आसान साहब उसमें फिर तारिक साहब की भी पॉइंट लेते हैं, लेकिन एक इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि कहीं पे भी जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कामयाबी से इस्तेमाल हो रही है वहाँ इतनी जल्दी रश नहीं किया गया। पिछले 8 साल अगर इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया, फाइन, 9 साल नहीं किया। अब अगर वो शुरू भी करते हैं तो इतने बड़े स्केल पे शायद इम्प्लीमेंट होना मुमकिन नहीं है इस इतने शॉर्ट टाइम के अंदर। दैट्स द आर्गुमेंट दैट वी हियर फ्रॉम देम आल्सो। इसका जवाब है, देखें बात ये, इसके तो इस तरह की तो बहुत सारी बातें हैं। पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के पास भी 11 साल थे, 2010 से बात चली आ रही है, नहीं किया ना, एक बात। दूसरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि तमाम मुल्कों ने जितना वक्त लिया आप भी उतना वक्त लें। अच्छा। पहला कंप्यूटर बनने में तो 20 साल लग गए थे, तो आप कहते हैं ये जल्दी हो सकता है। अब तो टेक्नोलॉजी मुनीब अवेलेबल है दुनिया